करनाल में अब कई गांवों से बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा समस्या रहती है वो रहती है कि बीमारियां पैदा ना हो जाएं। और ऐसे में अब आप देख पा रहे हैं ये बड़ा गांव है करनाल का, जहां तक पानी पहुंच गया था। और यहां पर पंचायत जो भवन है उसमें एक राहत शिविर लगाया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जहां पर तमाम चीजों को लिखा गया है। और जो सीएमओ हैं उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक डॉक्टर यहां पर तैनात किया गया है, आशा वर्कर्स की यहां पर टीम तैनात की गई है ताकि जल्द से जल्द लोगों को अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसका समाधान हो सके। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग गांवों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं और वहां पर जो तमाम ग्रामीण हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही साथ जो सीएमओ हैं करनाल के वो हर गांव में जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि करनाल के इंद्री के गांवों से अब पानी उतर चुका है, घरोंडा की तरफ पानी बढ़ चुका है। सीएमओ से एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्थिति है फिलहाल और किस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है? फिलहाल अभी जो स्थिति है बिल्कुल नियंत्रण में है और जितने भी जो बाढ़ से प्रभावित गांव थे, अब लगभग सभी गांव में हमारे जो ये क्षेत्र है इंदिरी का, कुंजपुरे का क्षेत्र है, इसमें सभी में पानी उतर चुका है। तो पानी उतरने के बाद हमारे विभाग की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। तो हमें पूरा हमारा विभाग, हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, निरंतर इस पर गाँव में निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को बिल्कुल जाँच करने के बाद उनको दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। सर, किस किस तरीके की बीमारी का खतरा बन जाता है बाढ़ का पानी उतरने के बाद? इसमें जो ज़्यादातर जो देखने में मिलता है कि एक तो जो पानी दूषित हो जाता है, जिससे कि दूषित पानी से होने वाली बीमारियों का पूरा खतरा रहता है, जिसमें कि दस्त रोग है, उल्टी है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जॉन्डिस है, इस तरह की बीमारी होने का पूरा खतरा रहता है। तो इस खतरे को देखते हुए हमारा जो टीम में है जितनी भी हैं, तो जो पीने का पानी है उसको निरंतर जो वाटर सप्लाई है लोगों को ये सब सुझाव दे रही है, जागरूक कर रही है कि आप पीने का जो पानी है वो जो वाटर सप्लाई से आ रहा है उसको पीने के लिए उपयोग करें। और उस पीने का जो पानी है उसको हमारी टीमें बीच में एक ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट होता है हमारा, जो टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। तो वो भी हमारी टीमें उनको टेस्ट कर रही है और अभी तक इसलिए मुझे लगता है कि ये स्थिति कंट्रोल में ही रहेगी। और सेम इसी प्रकार जब पानी उतरता है तो कई जगह पानी खड़ा हो जाता है, तो जहाँ पे मच्छर पनपने का खतरा पूरा रहता है, तो जहाँ भी पानी रुका हुआ है या तो उसके लिए भी लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं कि पानी को रुकने ना दे। और ये तो बाढ़ का पानी है, कई बार क्या कि घर में जैसे कुछ टूटे फूटा कोई कंटेनर या कुछ रहते हैं उसमें भी लार्वा पनप सकता है, तो वो भी कंटेनर हमारी टीम में। किस गांव में आप गए हैं, वहां पर क्या स्थिति है सर? अभी तक मैं जो कई गांव में दौरा कर चुका हूं, जिसमें मुख्य तौर पे आपका ये कलसोरा है, मुगल माजरा है, डेरा हलवाना है और गढ़ी, ये गंजो गढ़ी है, और इसी तरह से और भी कुछ गांव हैं जिनमें मेरा जो नोडल ऑफिसर है फ्लड से रिलेटेड डॉक्टर संधू है और डॉक्टर संदीप अब्रोल जो एसएमओ कुंजपुरा से हैं। और आज मैं बड़े गांव में आया हूं, यहाँ पे मैं देखा है कि लोगों को हमारा जो विभाग है दवाई दे रहा है, एग्जामिन कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और हमारा कोई, क्योंकि हमें हमारे उच्च अधिकारियों से भी, उपयुक्त महोदय से भी समय पे जैसा निर्देश मिलता है, उन निर्देशों की पालना में हमारा विभाग बिल्कुल तत्पर है। सर, आमतौर पर आपके सामने किस तरह की बीमारी आई है? आपने दौरा भी किया है? अभी तक जो जितने भी हमारे कैंप लग चुके हैं उसमें 2309 मरीजों का अभी तक कल तक निरीक्षण हो चुका है। तो उसमें ज़्यादातर क्या कि जैसे गांव में क्या कि स्किन के एलर्जी के केसेस नॉर्मल तौर पे पहले से ही रहते हैं, आम रूटीन में रहते हैं, या कुछ फीवर के केसेस थोड़े बहुत मिले हैं, लेकिन अभी तक ये नॉर्मल ही स्थिति है। तो ऐसे में अभी तक हमें जो जिनसे हमें डर है बीमारी होने का, वो इस तरह की कोई बीमारी हमें को देखने को नहीं। और वो डर सर क्या, मतलब कौन सी बीमारी है वो जिससे? उसमें ये कि जैसे अब दूषित पानी हो जाता है कई बार बाढ़ के बाद,
अगर वो दूषित पानी पिएंगे तो उससे दस्त रोग है और उल्टी है, पीलिया हो सकता है, तो इस तरह की बीमारी पनपने का खतरा रहता है। अबरोल सर, आपके एरिया में भी काफ़ी गांव प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है? कुंजपुरा का जो CHC है उसके अंदर भी लगभग 20 के करीब गांव इफ़ेक्टेड हैं। कुंजपुरा प्रॉपर PHC के अंडर भी हैं। गीड़ में काफ़ी गांव हैं जो हमारे 8-9 गांव हैं जो इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे अभी पानी उधर मूव कर रहा है मधुबन एरिया में, तो वहाँ भी हमारे 4-5 गाँव के आसपास पानी है। अच्छी बात यह है कि किसी गांव के अंदर पानी नहीं घुसा, बट खेत अभी भी पानी से काफ़ी जगह भरे हुए हैं। मधुबन साइड तो पानी अभी भी चल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं तमाम मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ स्थिति रही जब बाढ़ आई, यहाँ पर पानी आया तो किस तरीके से परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई जी। बड़े गांव में तो गांव में चुगरदे पानी घुस गया और बीमारी भी बहुत आई। बच्चे में तो बहुत ज़्यादा ही है, उल्टी दस्त है, बस बच्चा स्कूल में भी नहीं गई हैं, इसलिए बच्चे भी बहुत दिक्कत में हैं, हम भी बहुत दिक्कत में थे। अब तो पानी बहुत उतर चुका है और अब तो ठीक है, सुरक्षित है। तो मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, बड़ा गांव में लगा हुआ, पंचायत घर में। दवाइयाँ हाँ दे रहे हैं? दवाइयाँ हाँ जी, दवाई मिल रही हैं सही टाइम पे और बढ़िया दवाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर कई बीमारी देखने को मिलती है जब पानी यहाँ पर ठहर जाता है। सरपंच जी हैं यहाँ के, सर किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव में जाना बहुत दिक्कत हो जाती है, तो पंचायत भवन एक जगह निर्धारित की गई है। ऊपर से निर्देश मिले थे गाँव में कैंप लगेगा, तो हमने मंदिरों में लाउड स्पीकर से और चौकीदार को भेजकर मुनादी करा के सबको सूचित कर दिया भी आप जो भी बीमारी है उसका इलाज कराएं। पंचायत घर में, राम मंदिर में कैंप लगा हुआ है। अंकल जी, राहत की बात होगी, एक पानी क्योंकि उतरा है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो राहत मिली होगी। जैसे सुनने में आया था, सबसे पहले जब 2 बांध टूटे हमारे गांव को, आसपास के गांवों को बहुत दिक्कत की वो थी, संभावना भी गाँव में पानी आएगा। हम उस परमात्मा का शुक्र है कि गाँव में हमारे कोई पानी इतना नहीं आया, साइड में ही रह गया, कोई नुकसान नहीं होया। फसल का जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा नुकसान है। बीमारी का है जी, डॉक्टर हर टाइम तैयार है, टीम बहुत बढ़िया है, जो भी अपने डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी है। गांव में भी घर घर गए, किसी को दवाई चाहिए, अभी ऐसी कोई बीमारी की कोई संभावना नहीं है। और हमसे परमात्मा से यही शुक्र माना भी आगे इस बीमारी से बचाए, और पानी से तो हमारा बचाव है। जिम्मेदार का बहुत नुकसान है। बिल्कुल, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गन्ने की फसल थी, साथ ही साथ धान की फसल थी, इसके अलावा जो कईयों ने सब्जियां लगाई थी, घिया और टमाटर, वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन अब मेडिकल कैंप की बात करें, क्योंकि पानी खत्म होने के बाद जब सूख जाता है तो कई बीमारियां पनपने का खतरा जो है वो बन जाता है, और इसी के चलते तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। कैंप लगा हुआ है, दवाई वगैरह मिल रही है आंटी जी? मिल रही है दवाई वगैरह? ले ली दवाई। तो किस तरीके की समस्या वगैरह आ रही है? दस्त लग रहे हैं, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द। बिल्कुल, जब पानी रुकता है और उसके बाद खत्म हो जाता है तो तमाम बीमारी, तमाम समस्या होती है। क्या कुछ बताएंगे? बड़ा गांव से ही हैं आप जी। आज ये जो CMO सर हमारे विनोद जी और हमारे SMO सर कुंजपुरा से जो हैं, जो संदीप जी, इनकी निगरानी में यहाँ पर बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं करनाल के क्षेत्र में। और जो हमारा कुंजपुरा CHC और घीड़ PHC है, यहाँ पर समय समय पर मेडिकल कैंप लगते हैं। आशा वर्कर ठीक काम कर रही हैं, और परमपिता परमात्मा की जो ये आपदा आई थी, इसमें सभी सुरक्षित हैं और कोई भी ऐसी महामारी वगैरह नहीं आई है। क्या अपील करेंगे सर लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अभी इसी समय और अभी कुछ और दिन बिल्कुल इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और मान लिया कभी भी कोई इस तरह की अगर कोई ज़्यादा केस किसी भी बीमारी के, मान लिया उल्टी के, दस्त के या कोई भी मिलते हैं, तो तुरंत हमारे विभाग को सूचित करें। और आज हमने ये, हमारे विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक ये किट तैयार की है, ताकि एकदम मान लिया कोई कोई इमरजेंसी में किट की ज़रूरत पड़े, दवाई की ज़रूरत पड़े, तो ये आशा वर्कर जो है उसके पास उपलब्ध रहेगी, क्योंकि वो गांव से ही रहती है, तो वो इमरजेंसी में वो लोगों की सेवा में रहेगी। और इस हमारी किट पे हमने एक ये जनरल एक संदेश भी साथ में दिया है कि
जब इस तरह की स्थिति में ये कुछ सावधानियां लिख के दी हमने, ताकि वो समय समय पे लोगों को जागरूक करती रहे। बाढ़ का पानी अब तमाम खेतों से, गांवों से उतरने लगा है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं करनाल के बड़ा गांव में। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बाढ़ राहत शिविर कैंप लगाया गया है, जहां पर संदेश दिया जा रहा है कि पानी को उबाल कर पिएं, घर के बाहर गड्ढों में, नालियों में पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ पानी के लिए हैलोजन टेबलेट्स का इस्तेमाल करें, बुखार, दस्त, उल्टी या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो वहां पर आशा वर्कर से संपर्क करें। और तमाम ग्रामीण इस बाढ़ राहत शिविर कैंप में पहुंच रहे हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो उसके लिए यहां पर दवाई ले रहे हैं और बाकायदा किट्स बनाई गई है और उस किट्स के जरिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों को, महिलाओं को चेक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ दवाई देते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग अलग गांवों में जाकर जो करनाल के सीएमओ हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है तो वहाँ पर जल्द से जल्द स्वास्थ्य संबंधित जो सहायता है वो मुहैया करवाई जा सके। करनाल के इंद्री के तमाम गाँवों से पानी उतर चुका है, लेकिन कुंजपुरा, घरोंडा उस साइड अभी भी पानी है और ऐसे में समस्या बन जाती है उल्टी की, दस्त की, हैजा की, मलेरिया की, बुखार की। और तमाम बच्चे गांवों के अंदर रहते हैं तो एलर्जी संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी आती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक हम इस आपदा से पार पाते हैं, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।